या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमस्तुते वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जसो दोदायक फल चार। बुधहीन तनु जानकी सुमरि रहूं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूं हरहूं कलेश विकार। पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहूं सुरभूप। ओम तम्रंक्याजमहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम, ओम तम्रंक्याजमहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिं बंधनात् मृतो मोक्षमामृतात्। अयम परम पूज्य I am मिस्टर हुकुमदेव नंद यादव, पूज्य माता श्री कौशल्या पुत्र परम स्वामी हुकुमदेव नारायण यादव एंड द कलाकार सिंगर इंडियन गवर्नमेंट CID ऑफिसर CBI एंड परम पूज्य बाबा हरदेव सिंह महाराज संत निरंकारी मिशन शिष्य एंड ब्रह्म ज्ञानी परम पूज्य माता सबिंदर हरदेव सिंह महाराज, प्रेम से बोलिए धन निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बकस लो। प्रेम से बोलिए तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बकस लो। पूज्य माता सबिंदर हरदेव सिंह महाराज एंड शिष्य हुकुमदेव नंद यादव सभी को नव चैती दुर्गा पूजा समिति विलेज नवरत्न टोल पोस्ट भोज पंडोल डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बिहार और मैं एक छोटा सा गरीब घर का बच्चा हूँ, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ओनली 7 मिडिल पास। और मेरे को मैं
देश को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके दिल में दया हो, अगर आपके दिल में दया हो तो जरा गरीब पे नज़र भी फिरिए। अगर भक्त हो तो पार्टी कोई भी हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, या बीजेपी हो, या कांग्रेस हो, या कोई भी हो, पॉलिटिशियन से कोई मेरे को मतलब लेना देना नहीं है। मेरे को लेना देना है कि अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए। इंग्लिश में कहा जाता है गॉड इज वन। इंग्लिश में कहा जाता है गॉड इज वन। गॉड माने भगवान, इज माने है, और वन माने एक, ईश्वर एक है। भागवत गीता में लिखा हुआ है, भागवत गीता में लिखा हुआ है कि ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, अचेतन अमल सहस सुख राशि। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मैं सर्व व्यापक हूँ, मैं रोम रोम में हूँ, मैं कण कण में हूँ, मैं सागर में हूँ, मैं समुंदर में हूँ, मैं झील में हूँ, मैं पत्थर में हूँ, मैं पेड़ में हूँ, मैं किन्नर में हूँ, मैं आसमान में हूँ, मैं सूरज में हूँ, मैं चंद्रमा में हूँ, मैं सृष्टि में हूँ, मैं जल में हूँ, यानी हर जीवों में हूँ। लेकिन कहीं मंदिर जाने से कहीं भगवान नहीं मिलता, कहीं मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। भगवान को पाना है तो बालापन से ही, बचपन से ही आपको प्रभु को याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु को याद करना पड़ेगा। और भक्ति में बहुत बड़ा शक्ति है। सबसे पहले नंबर, प्रथम गुरु माता एवं पिता होता है। प्रथम गुरु माता एवं पिता होता है। फिर जिसे हमें ज्ञान देते हैं, गुरु सिख होते हैं, जिससे हम पढ़ाई करते हैं, उस गुरु को नमन करना चाहिए। फिर गुरु दक्षिणा भी देना पड़ता है। फिर ब्रह्म ज्ञानी होना पड़ता है। फिर गुरु के मुख जाना पड़ता है। जब तक आप गुरु से ज्ञान नहीं लीजिएगा तो आपको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि धरती पे जब जब पाप की हानि होती है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जिस प्रकार सतयुग में भगवान विष्णु नरसिंह को अवतार लिया था प्रहलाद को बचाने के लिए, उसी प्रकार त्रेता में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिए। उसी प्रकार द्वापर में श्री कृष्ण भगवान अवतार लिए। इसी प्रकार कलयुग में कल मीन्स कंप्यूटर, कलयुग का मतलब होता है कल मीन्स कंप्यूटर, यानी जो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता वो कल यानी वैज्ञानिक साइंटिस्ट, नॉट फिजिक्सियन, कनेक्शन एंड माइट कॉम्प्रोमाइज टू इंडियन। मैं क्योंकि मनुष्य को जो क्रोध होता है ना, बहुत अग्नि के बराबर होता है। मनुष्य का जो क्रोध होता है अग्नि के बराबर होता है। अगर क्रोध को मुट्ठी में दबा ले ऐसे, तो आपका दिल शीतल हो जाएगा, क्योंकि क्रोध विनाश के कारण होता है। क्रोध विनाश का कारण होता है। अगर क्रोध आ जाए तो उसे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मन की गति
पवन, पवन मीन्स हवा। मन की गति होती है कि जिस प्रकार पवन, पवन मीन्स माने हवा, हवा बहता है तो आप अनुभव करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमको हवा तेज चल रहा है। उसी प्रकार भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे भव से पारा। क्योंकि भगवान कलयुग में बहुत आसान से मिल जाते हैं, क्योंकि सतयुग में 10,000 वर्ष तपस्या करना पड़ता था, तब कहीं भगवान साक्षात दर्शन देते थे। लेकिन कलयुग में तो आसान है। क्यों आसान है? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे भव से पारा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा धुन गाता हूँ सीताराम का, और आप सबको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो करिए, वायरल कीजिए। और न लगे तो कोई बात नहीं। अगर जिसके हृदय में आत्मा है, आत्मा जीव प्राणी, उसे परमात्मा को पास जाना ही पड़ेगा। अब मैं एक तो साधु, मेरी माता का नाम कौशल्या है, मेरा पिता श्री ये है, मेरी माँ ये है, और मेरे पिताश्री ये है। आप घर ही देख भी रहे हैं, ये टूटा फूटा है, और ये आंगन है। देखे होते हैं, देखते ही हैं कि कितना गरीब घर का बच्चा है, फिर भी कोई नहीं। अरे प्रभु ने गरीबे बनाया तो क्या बनाया? अरे सबसे बड़ा होता है ज्ञान श्रेष्ठ। पैसा हुआ तो क्या हुआ? जैसे कबीर साहब कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ तार खजूर, अब पंछी को छाया न लागे, फल लागे अति दूर। कि पंछी को पेड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे एक मनुष्य नहीं बैठ सकता, किसी को छां नहीं दे सकता, उस पे रहने से क्या फ़ायदा? तो कर्म ऐसा करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथि गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथि गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। ठीक है। जय सिया राम, जय माता दी, जय सिया राम।